नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ कौशल्या जी हैं जो आपको बताएंगी अपनी कहानी कि कैसे इनकी ज़िंदगी बदली, कैसे हालात थे इनके परिवार में। जैसे हम देखते हैं कि आजकल जो नौजवान पीढ़ी है वो स्पेशली नशे की तरफ जा रही है, तो इनके परिवार में पहले कैसे हालात थे और कैसे नशा दूर हुआ, कैसे इनके परिवार के हालात बदले, क्या रही वजह, जानते हैं कौशल्या जी से सीधी बातचीत करके। नमस्कार, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैम, कैसे हालात थे आपके परिवार के पहले? मेरे हालात बहुत बिगड़े हुए थे। मेरे हस्बैंड गुजर चुके थे और मेरा लड़का गंदी आदतों में पड़ गया था। जब से मैं डेरे में आई हूँ, बस पिताजी से विनती करती थी कि मेरे बेटे को सुधारो। बस पिताजी ने रहमत की और मेरे बेटे के नशे छुड़वाए हैं सब, और उन्हीं की वजह से आज मेरे घर में बहुत बहुत खुशियाँ हैं। अब आपका बच्चा नशा नहीं अब मेरा बच्चा नशा नहीं करता। बिल्कुल ठीक है आपके परिवार? ठीक है। किसको धन्यवाद करना चाहूँगी? मैं पिताजी को धन्यवाद करना चाहूँगी। आप उनको पिताजी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे हमारे तो माँ बाप भाई बहन सब कुछ हमारे वही है। हमने उन्हीं को अपना सब कुछ माना है। उनका नेचर स्वभाव कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कोई अपना सगा बाप भी इतना प्यार नहीं दे सकता जितना उन्होंने हमें दिया। उन्होंने क्या किया है समाज के लिए, लोगों के लिए? समाज के लिए बहुत कुछ किया है। चाहे समाज इस बात को समझे ना समझे, लेकिन समाज के लिए बहुत कुछ किया है। बहुतों के नशे छुड़वाए हैं, ऐसी आते छुड़वाए हैं जो बिल्कुल मरने के नौबत पर आ गए थे, उनके नशे छुड़वाए हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया समाज के लिए, बहुत कुछ किया। गरीबों के लिए क्या किया? गरीबों के लिए भी उनके तो सिर्फ आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत है। क्योंकि हालात मेरे ऐसे थे कि बच्चा नशे करता था, मैं कल्ली कमाने वाली थी और घर के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए थे। और आज वही घर है जहाँ पर मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है। मेरे पर बहुत रहमत किया मेरी सतगुरु आता है। मैम, जो दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सब गलत है। वो सब गलत है। क्योंकि मैं 2006 से सेवा पर हूँ। मैंने गिरनेस की सेवा ली हुई है और मैं हर महीने आती हूँ। मैंने 8-8 दिन की भी सेवा की, लेकिन मैंने ऐसा यहाँ डेरे में कुछ नहीं देखा। और ये भी नहीं है कि मैं वहाँ नहीं गई जहाँ पर कि इस डेरे की कोई ऐसी जगह है। मैं हर जगह सेवा पर गई हूँ। खेतों की भी सेवा की है, डेरे की भी सेवा करी है, सिमरन भवन बनाया उसकी भी सेवा की है, हर जगह सेवा की। लेकिन मैंने ऐसा कहीं ना देखा ना सुना किसी। गुफा के में? हाँ जी, गुफा में बहुत गई हूँ। वहाँ पर कैसे? सब कुछ बहुत अच्छा लगता है वहाँ जा करके। ऐसा वहाँ पर हमने कुछ नहीं देखा जिससे कि कोई पिताजी के ऊपर उंगली उठा सके। फिर मैम, इस तरीके से आरोप लगाए क्यों जा रहे हैं संत जी? इसकी तो हमें खुद नहीं समझ आ रही कि पिताजी के ऊपर ऐसे आरोप लगाए क्यों और क्यों लगाए जा रहे हैं। मैम, क्या आज आपको लगता है संत जी की ज़रूरत है समाज को? बिल्कुल है। 4 सालों से नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के? बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। बहुत तो ऐसे हैं जो नशे छोड़ चुके थे वो दोबारा करने लग गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर हमारे सतगुरुदाता होते तो ये सब कुछ नहीं होता। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से क्या अपील करोगे संत जी? सरकार से हम यही अपील करेंगे कि हमारे सतगुरु को छोड़ दें। क्योंकि उनकी वजह से हमारे घर के अंदर इतनी खुशियाँ थी जो कि अब कुछ कम सी होने लगी हैं। क्योंकि हम तो फिर भी पूरे विश्वासी हैं और विश्वास रखते हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं कि जो लोगों की कहने में आकर के दोबारा नशे करने लगे, वो नहीं होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लगातार हमारे साथ पब्लिक जुड़ रही है, लगातार हमारे साथ वो लेडीज़ जुड़ रही हैं जो अपनी कहानी, अपनी जीवन की सच्चाई आपको सीधा बता रही हैं कि किस तरीके से इनके परिवार से ये अकेली हैं, इनके पति नहीं हैं काफ़ी समय से, और इनका बच्चा था वो भी नशे में था, और पूरे हालात थे इनके परिवार के। और आज इनका बच्चा नशा नहीं करता। इनका कहना है किसी चीज़ की कमी नहीं है, परिवार बिल्कुल तंदुरुस्ती से है, और जिसका कारण ये बता रही हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा। लेकिन ये अपील कर रही हैं कि 4 सालों से संत जी समाज में नहीं है, तब फिर से जो नौजवान पीढ़ी है नशे में जा रही है। आज भी ऐसे संत की करोड़ों लोगों को, करोड़ों माँओं को, अपने बच्चों को नशे से छुड़वाने के लिए संत जी की ज़रूरत है। लगातार ये लोग पब्लिक अपील कर रही है। आप भी सोचिए आपकी क्या राय है, जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।